हेलो डियर फ्रेंड्स, विनीत इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। एलटी ग्रामर की सीरीज में हम आपको सिंथेसिस का टॉपिक जो है वो समाप्त कर चुके हैं और आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उस टॉपिक का नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। उस टॉपिक का नाम क्या है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, आज हमारे टॉपिक का जो नाम है वो हमारे उस टॉपिक का नाम होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। ध्यान से सुनिएगा, पहले आप समझिएगा। जैसे मान लीजिए एक लोग ये हैं, ठीक है, एक आदमी ये है, एक आदमी ये है और एक आदमी ये है। ये तीन आदमी हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये तीन लोग हैं। एक लोग ये, एक लोग ये, एक लोग ये। ठीक है, मान लीजिए तीन लोग हैं। अब आप मेरी बात को समझिए। ये कौन सा है? ये है इस फर्स्ट पर्सन। ये कौन सा पर्सन है? ये आपका फर्स्ट पर्सन है। ये आपका कौन सा पर्सन है? ये आपका सेकंड पर्सन है। और ये आपका कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। आप मेरी बात को गौर से सुनिएगा। ये आपका मान लीजिए फर्स्ट पर्सन है, ये आदमी आपका सेकंड पर्सन है और ये आदमी आपका थर्ड पर्सन है। आपको पता है कि जो स्पीकर होता है वो हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है। आपको जानकारी होगी इस बात की कि जो हमेशा स्पीकर होता है, वीडियो एकदम अच्छा चल रहा है, एकदम साफ। जो स्पीकर है वो स्पीकर हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है। जो ऑडियंस है, जो श्रोता है, अर्थात ये हमेशा कौन से पर्सन होते हैं? ये हमेशा सेकंड पर्सन होते हैं। और जिसके बारे में बात की जा रही है, वो हमेशा होता है थर्ड पर्सन। सीधा सीधा आप समझिए, जो स्पीकर होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। जो ऑडियंस होता है, जो श्रोता होता है, जो बात को सुन रहा होता है, वो सेकंड पर्सन होता है। और जिसके बारे में बात की जा रही होती है वो थर्ड पर्सन होता है। इतना आपको क्लियर हुआ? अब मेरी बात को गौर से सुनिए। मान लीजिए इन दोनों के बीच में कोई बात हुई, कोई भी बात हुई, इन दोनों के बीच में अगर कोई बात हुई, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो बात हुई उस बात को हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। ध्यान दीजिए, इन दोनों के बीच में जो भी बात हुई इस बात को हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। लेकिन कुछ देर बाद यही बात जाकर इनको बतानी है तो उसमें दो चीज का चेंज हो जाएगा। एक चेंज हो जाएगा टाइम, एक चेंज हो जाएगा प्लेस। और जो टाइम और प्लेस का चेंज, अगर यही बात इनको जाकर इनको बतानी है तो जो ये नरेशन कहलाएगा, ये नरेशन आपका कहलाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। ये आपका कौन सा स्पीच कहलाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच। सीधा सीधा आपको समझने के लिए, ये है वक्ता, ये आपका है श्रोता और ये आपका है थर्ड पर्सन, मतलब जिसके बारे में बात की जा रही है। देखिए, आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि वक्ता के द्वारा कही गई बात को जैसे का तैसा कह देना या जैसे का तैसा लिख देना, चाहे जैसे का तैसा कह देना या जैसे का तैसा लिख देना, यह कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। मतलब, और वक्ता के द्वारा कही गई बात में दो चीज का परिवर्तन कर देना, एक समय का परिवर्तन कर देना, एक स्थान का परिवर्तित कर देना, यह कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। अगर आपसे कोई डायरेक्ट स्पीच की परिभाषा बोले तो आप सीधा सीधा बोलना कि वक्ता के द्वारा कही गई बात को जैसे का तैसा कह देना या जैसे का तैसा लिख देना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। लेकिन वक्ता के द्वारा कही गई बात को दो चीज परिवर्तित कर देना, एक समय और एक चीज स्थान, उसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। उसे कौन सा स्पीच कहा जाता है? इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब सीधा सीधा आपको समझ में आया होगा कि डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है वक्ता के द्वारा कही गई बात को जैसे का तैसा कह देना या जैसे का तैसा लिख देना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। लेकिन वक्ता के द्वारा कही गई बात को समय और स्थान के साथ परिवर्तित कर देना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है,
अब आप ऐसे समझिए, कैसे? मान लीजिए मैं हूं फर्स्ट पर्सन, जो मेरा वीडियो देख रहा है वो है सेकंड पर्सन, और आपके मम्मी या आपके पिताजी हैं थर्ड पर्सन। ठीक है, मैंने आपके मम्मी या पिताजी के बारे में कहा, मैंने कहा कि आपके माता पिताजी बहुत अच्छे हैं, हमने कहा कि आपके माता पिताजी बहुत अच्छे हैं। मेरे और आपके बीच में जो बात हुई वो बात है डायरेक्ट स्पीच। मेरे और आपके बीच में जो बात है वो कौन सी स्पीच है? डायरेक्ट स्पीच। लेकिन ये वीडियो जब क्लोज हो जाएगा तो आप यही बात जब अपने पिताजी से या अपने माताजी से जाकर जब कहोगे तो वो होगा इनडायरेक्ट स्पीच। वो कौन सा स्पीच होगा? डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। लेकिन जब अभी हमारे और आपके बीच में बात हो रही है जिसमें तो टाइम चेंज है नहीं, लेकिन पता है जब वीडियो बंद हो जाएगा तो दो चीज का चेंज होगा, एक टाइम और एक प्लेस। जो टाइम और प्लेस का चेंज होगा वो आपका चेंज कहलाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे विनीत सर कह रहे थे कि आप बहुत अच्छे हैं ना। दो चीज का परिवर्तन हुआ, एक टाइम एक चेंज, तो वो कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। आई होप ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी कि वक्ता के द्वारा कही गई बात को जैसे का तैसा कह देना या जैसे उसने कहा है वैसे कह दो, वो डायरेक्ट स्पीच होता है, और उसमें समय और स्थान की चेंजिंग कर दो, वो कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब आप, ठीक है, आप इसको लिख कैसे सकते हैं? आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि किसी के द्वारा कही गई बात, किसी के द्वारा कही गई बात को बोलने और लिखने के, बोलने और लिखने के कुल, बोलने और लिखने के कुल दो तरीके होते हैं। आप कह सकते हैं मेरे द्वारा जो कही गई बात है, इस बात को लिखने का दो तरीका होगा और बोलने का दो तरीका होगा। तरीका नंबर एक क्या होगा? पहला तरीका क्या होगा आप बताइए? डायरेक्ट स्पीच। पहला तरीका क्या होगा? डायरेक्ट स्पीच। और दूसरा तरीका क्या होगा आप बताइए? दूसरा तरीका होगा इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है प्रत्यक्ष कथन, ठीक है, और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है अप्रत्यक्ष कथन। अब आप देखिए मैंने क्या लिखा कि किसी के द्वारा, मेरे द्वारा कही गई बात को लिखने और बोलने का कुल दो तरीका होगा, दो मेथड होगा। मेरे और आपके बीच में जो बात है ये डायरेक्ट स्पीच है। यही बात आपके मम्मी आपको पापा को बोलनी हो तो इनडायरेक्ट स्पीच है। तो डायरेक्ट स्पीच क्या कहते हैं? किसे कहते हैं? कि वक्ता के द्वारा क्या किया गया? वक्ता के द्वारा कही गई बात को क्या कर देना? वक्ता के द्वारा कही गई बात को जैसे का तैसा कह देना, जैसे का तैसा कह देना या लिख देना। वक्ता लिख देना क्या होता है? कौन सा स्पीच कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच। वक्ता के द्वारा कही गई बात को जैसे का तैसा कह देना या जैसे का तैसा लिख देना, यह कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। लेकिन वक्ता के द्वारा क्या की गई बात? वक्ता के द्वारा कही गई बात को क्या कर देना? समय और स्थान के साथ परिवर्तित कर देना, समय और स्थान के साथ परिवर्तित कर देना। कौन सा स्पीच होता है? परिवर्तित कर देना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वक्ता के द्वारा कही गई बात को जैसे का तैसा कह देना या जैसे का तैसा लिख देना डायरेक्ट स्पीच होता है। मेरे और आपके बीच में जो बात हुई उसको डायरेक्ट आप कह दीजिए या बोल दीजिए, मुझसे डायरेक्ट स्पीच है। टाइम और प्लेस को चेंज करके अपने माता पिता को बोलिए, इनडायरेक्ट स्पीच है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है
तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अब हमने जैसे क्या कहा, जैसे हमने लिखा ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई एम लर्निंग माई लेसन। मैंने क्या लिखा, तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूं ना, हाँ नहीं कहोगे आप तेज। ही सेड आई एम लर्निंग माई लेसन, उसने कहा मैं अपना पाठ याद कर रहा हूं। अब इसको मैंने चेंज नहीं किया, ये कौन सा स्पीच हो गया, ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। कौन सा स्पीच हो गया, डायरेक्ट। इसको कन्वर्ट कर दो, ही सेड दैट, अभी बाद में चेंज बताएंगे, आई का होगा ही वॉज लर्निंग, माई का हो जाएगा हिज, और ये हो गया लेसन। ये कौन सा स्पीच है, ये है इनडायरेक्ट स्पीच। ये कौन सा स्पीच हुआ, ये है आपका, ये जो स्पीच हुआ वो इनडायरेक्ट स्पीच है। क्यों, आप देखो इसमें समय, ये प्रेजेंट था, ये पास्ट में हो गया, ठीक है, और प्रोनाउन चेंज हुआ। ही सेड, उसने कहा आई एम लर्निंग माई लेसन, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूं। उसने कहा कि वह अपना पाठ याद कर रहा था, तो देखो आप समय चेंज हुआ ना, स्थान चेंज हुआ, प्रोनाउन चेंज हुआ। तो जो समय और स्थान के साथ परिवर्तित हो जाए वो कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। जो समय और स्थान के साथ परिवर्तित ना हो, वैसे का वैसा लिखा हो, डायरेक्ट स्पीच। जो समय और स्थान के साथ परिवर्तित हो जाए, इनडायरेक्ट स्पीच। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए आपके सामने लिए चलते हैं आपको। चलिए, एलटी ग्रामर की पूरी क्लास बड़ी दमदार स्थिति में आपको यहां दी जाएगी। 1% आप परेशान नहीं होइएगा। एलटी की क्लास बहुत अच्छे स्थिति में यहां पर आपको दी जाएगी, ठीक है। बस केवल मेरे पास डिजिटल बोर्ड है, लेकिन मैं भी यूज नहीं कर रहा हूं, ठीक है। डिजिटल मेरे बोर्ड मेरे पास है, भी उसका यूज नहीं कर रहा हूं। अब आप मेरी बात को ध्यान दीजिए। जो डायरेक्ट स्पीच होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्ट स्पीच के कुल 2 भाग होते हैं। जो डायरेक्ट स्पीच लिखा हुआ होता है, उस डायरेक्ट स्पीच के कुल 2 भाग होते हैं। डायरेक्ट स्पीच के क्या होते हैं, डायरेक्ट स्पीच जो लिखा हुआ होता है, उस डायरेक्ट स्पीच के कुल 2 भाग होते हैं। क्या कहेंगे आप, मेरा मार्कर, हाँ, डायरेक्ट स्पीच के कुल 2 भाग होते हैं। कैसे, ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये चीज आपने अच्छे से समझ लिया तो आप जान लीजिएगा नरेशन का 10% चीज आपको मैं समझा दे गया। कैसे, हमने लिखा ही सेड टू मी सोहन इज कॉलिंग मी। अब आप मेरी बात को गौर से समझिए, इसमें 2 भाग कैसे हुआ। अभी मैंने इसको चेंज नहीं किया है, मतलब ये कौन सा स्पीच है, हमने इसको चेंज नहीं किया है, ये डायरेक्ट स्पीच है। एक भाग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का है, एक भाग इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का है। मेरी बात को समझने का प्रयास करिए, ध्यान से समझिए। एक भाग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का है और एक भाग इन्वर्टेड कॉमा के कहां का है, बाहर का। तो आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का होता है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का होता है, उस भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का होता है, उस भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, तो तुरंत याद रखिएगा जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का पार्ट होगा वही आपका रिपोर्टेड स्पीच होगा। जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का पार्ट होगा, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। अब देखिए, जो ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का भाग होगा, इस पूरे भाग को हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। बहुत सारे अध्यापक इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, गलत कहते हैं। जब आप अच्छी किताब उठाएंगे, ठीक है, रेड मार्टिन वगैरह और अच्छी बुक उठाएंगे, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये रिपोर्टिंग स्पीच है। क्यों है, अभी रीजन बता दे रहा हूं। तो
तो क्या कहेंगे, जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का होता है उस भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का है उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। अगर मैंने ऐसे आपको कहा होता सोहन सेड मोहन इज स्पीकिंग, मोहन वाज कॉलिंग, ऐसे कहा होता और मैं आपसे पूछता, मैं कहता रिपोर्टेड स्पीच कहां है, तो रिपोर्टेड स्पीच ये है भैया, ये क्या है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। अगर मैं आपसे पूछा होता रिपोर्टिंग स्पीच कहां है, तो सोहन सेड ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है। ये पूरी पूरी रिपोर्टिंग स्पीच है और ये पूरी पूरी रिपोर्टेड स्पीच है। याद रखिएगा, जब मैं कहूंगा रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में चेंज कर दो, तो रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में चेंज करने का मतलब है कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर चेंज होगा। जब मैं बोलूंगा रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब बदल दो, तो रिपोर्टिंग स्पीच ये है, इसमें परिवर्तन हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। तो जो भाग आप कहेंगे, जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का होता है उस भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का होता है उस बाहर के भाग को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है, इस रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट होता है इसे स्पीकर कहते हैं। ध्यान दीजिए, जो रिपोर्टिंग स्पीच ये लिखा है, इस रिपोर्टिंग स्पीच का ये जो सब्जेक्ट है ना, इस सब्जेक्ट को स्पीकर कहते हैं। और ये जो रिपोर्टिंग स्पीच का ये जो वर्ब है, इस वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इस वर्ब को क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कहा जाता है। फिर से ध्यान दीजिए, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जो ये पूरा बाहर का भाग है, ये राम सेड, ही सेड टू मी, ये है रिपोर्टिंग स्पीच। अब रिपोर्टिंग स्पीच का ही जो है ये स्पीकर हुआ, और सेड जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब हुआ, और मी जो है ये रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट हुआ। अगर मैंने तो आपसे ये कहा होता बाबू कि मोहन सेड टू हिम, और मैंने कहा होता कैन यू हेल्प मी, मोहन सेड टू हिम कैन यू हेल्प मी। अगर आपसे मैं पूरा एक एक चीज पूछूं तो आप बता ले जाएंगे। क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि ये जो भाग है ये भाग रिपोर्टेड स्पीच है। पक्का। आपसे कोई पूछे ये पूरा भाग क्या है, तो आप तुरंत बताएंगे ये पूरा वाला भाग रिपोर्टिंग स्पीच है। अगर मैं आपसे पूछूं ही क्या है, तो ही जो है ये स्पीकर है। ही क्या है, स्पीकर। अगर मैं आपसे केवल सेड पूछूं, तो सेड जो है ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। और हिम पूछूं, तो हिम अगर मैं आपसे पूछूं, तो हिम आपका जो है ये रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट होगा। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको और समझाना चाहते हैं ये बात, क्योंकि यही बात नरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने ऐसे लिखा होता द सन राइजेस इन द ईस्ट सेड मोहन। अब इसमें बताइए क्या है। अब आपको कोई पूछे द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये क्या है, द सन राइजेज इन द ईस्ट ये रिपोर्टेड स्पीच है। कंफर्म है। अगर आपसे मैं पूछूं सेड मोहन, ये क्या है, सेड मोहन में ये है आपका रिपोर्टिंग स्पीच। अगर मैं आपसे पूछूं मोहन क्या है, तो मोहन है स्पीकर। मोहन क्या है, स्पीकर। अगर मैं आपसे पूछूं सेड क्या है, तो सेड आप तुरंत बताएंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब है। और अगर आपसे मैं पूछूं रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कहां है, अगर मैं आपसे पूछूं रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कहां है, तो इस सेंटेंस में रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है ही नहीं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आया समझ में। एक बार फिर से देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मैंने आपसे ये कहा, अगर मैंने आपसे ये कहा, इधर ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि जितने रिपोर्टेड स्पीच, ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को स्पीकर से बदल दो। मान लो मैंने ये कहा,
फिर दूसरा रूल मैंने कहा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल दो। मैंने ये कहा रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन बदल दो। ध्यान दीजिए, मैंने कहा स्पीकर बदल दो, मैंने कहा स्पीकर बदल दो, मैंने कहा रिपोर्टिंग वर्ब बदल दो, मैंने कहा रिपोर्टिंग वर्ब बदल दो। ठीक है, तो अब इतने चीज बदलने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा। अब मैं आपको दरअसल एक एग्जांपल दे रहा हूं। अगर मैंने ये लिखा सी सेड टू मी कमल इज वीपिंग, मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूं क्योंकि मतलब ये चीजें पहचानी। उसने पहले क्या कहा, उसने कहा पहला कहा रिपोर्टेड स्पीच का जो रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को स्पीकर से बदलो। अब आप यहां देखिए, जैसे हमने लिखा आई एम कॉलिंग, ऐसे कहा, मैंने कहा आई एम कॉलिंग ऐसे कहा। उसने कहा रिपोर्टेड स्पीच, जब रिपोर्टेड स्पीच है तो ये है। उसने कहा रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ये है। इसको किससे बदलो, स्पीकर से, इससे बदल दो, अर्थात ये इसका स्पीकर है। मैं आपको पहचानने के लिए बता रहा हूं। उसने कहा रिपोर्टेड स्पीच की टेंस बदलो, माने हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब बदलो। किसकी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब बदलो, रिपोर्टेड स्पीच की। ये है रिपोर्टेड स्पीच, इसकी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब ये है, इसको परिवर्तित कर दो। फिर उसने कहा रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन बदल दो, ये है रिपोर्टेड स्पीच, इसमें जितने प्रोनाउन आए हैं इसको बदल दो। फिर उसने कहा स्पीकर को बदल दो, हालांकि बदलेगा नहीं लेकिन स्पीकर को बदल दो, ये है स्पीकर। उसने कहा रिपोर्टिंग वर्ब को बदल दो, सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, इस रिपोर्टिंग वर्ब को बदल दो, यानी ये आपका सिस्टम बैठ गया। बोलिए आया या नहीं आया? आ गया होगा। अब नहीं आया होगा तो भैया कभी नहीं आएगा, ये आप 100% जान लीजिए। चलिए, तो क्या हमने कहा डायरेक्ट स्पीच के जो है, डायरेक्ट स्पीच के क्या होते हैं, वो कुल 2 भाग होते हैं। जो डायरेक्ट स्पीच लिखा होता है उस डायरेक्ट स्पीच के कुल 2 भाग होते हैं। पहला भाग क्या लिखा है, वह भाग जो कहां लिखा होता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसे क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। पक्का? कोई समस्या? हमारे हिसाब से तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर एक बात लिख सकते हैं, क्या वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, वर्ब नहीं कहते हैं। वर्ब कहोगे तो गलत है, ठीक है। फिर आप नोट लिख सकते हैं। नोट में क्या लिख सकते हैं, नोट में ये लिख सकते हैं कि जो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को स्पीकर, सही है ना, जो सब्जेक्ट है स्पीकर, फिर क्या है, वर्ब को क्या बोलोगे, रिपोर्टिंग वर्ब। कंफर्म है ना? जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को आप बोलेंगे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। जैसे सी सेड टू मी ही इज कॉलिंग। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें ढूंढो तो ही इज कॉलिंग ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। सी सेड टू मी ये आपका पूरा रिपोर्टिंग स्पीच है। अगर मैं सी पूछूं क्या है तो आप बार बार बोलेंगे स्पीकर है। अगर मैं सेड पूछूं क्या है तो रिपोर्टिंग वर्ब है। अगर मैं मी पूछूं क्या है तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप लेना है तो। चलिए
चलिए अब देखिए क्या है अगली हेडिंग, क्या बनती है अगली हेडिंग? ये बनती है कि जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट होता है, इधर ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के कुल 5 नियम होते हैं बस। मतलब मेरे ये कहने का मतलब है कि कोई भी सेंटेंस इनडायरेक्ट में बदलने के लिए आए तो उसमें केवल 5 चीज बदलिए। ध्यान दीजिएगा, कोई सेंटेंस इनडायरेक्ट में बदलने के लिए आए कोई भी चीज तो उसको 5 चीज में बदलिए। क्या क्या? एक ट्रिक बताए जा रहे हैं आपको, यहां एक ट्रिक बता दे रहे हैं। ये 5 चीज क्या है? आरवी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये ट्रिक ध्यान दीजिए। आरवी, आरटी, आरपी, सॉरी, आरवी, सीसी, आरटी, आरपी, आरएन, ये ट्रिक है। इतनी 5 चीज आप चेक करिए आपने बदला है कि नहीं। क्या ट्रिक? फिर से देख लीजिए, इस ट्रिक को याद कर लीजिए। किसी भी सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलने पे आप 5 चीज देख लिया करिए। आरवी, सीसी, आरटी, आरपी, आरएन। अगर आरवी, सीसी, आरटी, आरपी, आरएन ये 5 चीज आपने बदली है तो नरेशन कभी गलत नहीं हो सकता। कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, 5 चीजें ही बदली जाती हैं। अगर आपसे कोई पूछे आरवी क्या है तो रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। आरवी क्या है? आरवी आप कह सकते हैं कि आरवी है रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। अगर आपसे कोई पूछे सीसी क्या है तो कामा, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कंजक्शन। आरटी कोई पूछे तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस। आरपी कोई पूछे तो रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन। और आरएन कोई पूछे तो रिपोर्टेड स्पीच का नियरेस्ट वर्ड, जो दिस का, दैट, बीच का दोच पढ़ते हो। फिर से, आरवी रिपोर्टिंग वर्ब है, सीसी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कंजक्शन है, आरटी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है, आरपी रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन है, आरएन रिपोर्टेड स्पीच का नियरेस्ट वर्ड है। फिर से, आरवी रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन, सीसी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कंजक्शन का प्रयोग, आरटी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन, आरपी रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में परिवर्तन, आरएन रिपोर्टेड स्पीच के नियरेस्ट वर्ड में परिवर्तन। तो ये 5 चीज आप लिख लीजिए। नंबर 1 क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। पहला क्या है? दूसरा क्या है? कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कंजक्शन का प्रयोग। कंफर्म, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कंजक्शन का प्रयोग। तीसरा क्या आप कह सकते हैं? बता चुके हैं कि जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच की टेंस में परिवर्तन। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन। चौथा क्या आप कह सकते हैं? रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में परिवर्तन। पांचवा है रिपोर्टेड स्पीच के नियरेस्ट वर्ड में परिवर्तन। ये 5 चीज आपको बदलनी है, केवल 5 चीज। बताइए कितनी चीज बदलनी है? 5। जैसे कोई भी सेंटेंस आपके सामने आ जाए मेरे दोस्त, 5 बदल देना। जैसे द ट्रेवलर said to me I am calling you। इसमें केवल 5 चीज बदलनी है। कितनी चीज? 5। इधर से स्टार्ट करोगे, देखो पहला रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब पहला बदल देना। रिपोर्टिंग वर्ब किसके हिसाब से लगेगी? इस रिपोर्टेड स्पीच के हिसाब से।
रिपोर्टेड स्पीच अगर असर्टिव है तो सेट लगेगा, इंट्रोगेटिव है तो इफ लगेगा, जैसे रहेगा वैसे लग जाएगा। ठीक है, ये पहला परिवर्तन हो गया, मतलब पहला चेंज ये। फिर दूसरे कहा कामा इन्वर्टेड कामा, तुरंत कामा इन्वर्टेड कामा कंजक्शन, जैसे सेंटेंस यहां रहेगा उसी हिसाब से कंजक्शन। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस, ये है रिपोर्टेड स्पीच, इसकी टेंस बदल दो, मतलब इजमार को वाज या वर कर दो। चौथा प्रोनाउन, प्रोनाउन माने ये आई को जो बदलते हो, चौथा यू भी है, यानी चौथा परिवर्तन हो गया। और पांचवा नियरेस्ट वर्ड में परिवर्तन, जैसे इसमें लिख दिया आई एम कॉलिंग यू, मान लो एक कोई टाइमिंग वर्ड टुडे लिख दिया, ठीक है, तो इसका पांचवा परिवर्तन टुडे कर दो, ये 5, यही 5 परिवर्तन कर दो, सेंटेंस इनडायरेक्ट में बदल जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए 5 परिवर्तन, ट्रिक याद रखना, आरबी, सीसी, आरटी, आरपी, आरएन। इतनी चीजें बेहतर ढंग से तैयार कर लीजिएगा। बाकी वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराई जाएगी कि कैसे इसमें परिवर्तन करते हैं, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। सिंथेसिस भी अच्छे से देख लीजिएगा, नरेशन देख लीजिएगा, ठीक है, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।